मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं और आज हमारे इस पत्रकार वार्ता में हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए और आज उपस्थित होने के लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम और उनका स्वागत करता हूं। और माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से हम ये सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे HODs भी उपस्थित हैं। मैं बहुत ही जल्दी उनका मैं एक परिचय करना चाहूँगा। हमारे बीच डायरेक्टर एग्रीकल्चर राहुल देव जी उपस्थित हैं, MD बीज निगम श्री अजय अग्रवाल जी उपस्थित हैं, हमारे साथ वाइस चांसलर साहब उपस्थित हैं, डायरेक्टर फिशरीज श्री नाग साहब उपस्थित है, हमारे VC साहब जो कामधेनु के VC साहब भी हमारे बीच उपस्थित है। इसी प्रकार डायरेक्टर वेटनरी श्री वर्मा जी उपस्थित है, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर श्री चंद्राकर जी उपस्थित है, MD मंडी हमारे बीच उपस्थित है और इसी प्रकार हमारे VC साहब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु हमने जो एक प्रेजेंटेशन बनाया हमारे कृषि एवं अन्य विभाग का, उसका मैं प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करूंगा। नेक्स्ट। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारे पूरे मंत्रालय में 4 प्रमुख विभाग है: कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुधन विकास विभाग एवं मछली पालन विभाग। ये हमारे 4 सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है और इनके अधीनस्थ विभिन्न निगम मंडल भी हमारे होते हैं, तो उनके संबंध में हम लोग जानकारी देंगे। तो इस क्रम में हम लोग अपना प्रस्तुतिकरण आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को हम कृषि जलवायु जैसे बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उसमें 3 भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो सबसे उत्तरी होता है उसको उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा सरगुजा संभाग प्रमुखता से होता है, और बीच जो मध्य क्षेत्र होता है उसको छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। आप सब जानते हैं बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग इसमें प्रमुखता से होता है, और दक्षिण में बस्तर का पठार क्षेत्र है। तो ये 3 मुख्य एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें हम लोग कार्य करते हैं और जिसमें हमारी कार्य योजना संचालित होती है। संक्षिप्त में हमने अपनी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, खरीफ क्षेत्र और कितना हमारा रबी का क्षेत्र होता है, खरीफ का होता है, कितनों में मिलेट्स लगता है जिसे हम श्री अन्ना भी बोलते हैं, इसकी जानकारी हमने प्रस्तुतिकरण में रखी है। सिंचित क्षेत्र जब हम खरीफ की बात करते हैं हमारा 32% है और रबी का जो सिंचित क्षेत्र है वो 12% है। इसी प्रकार हमारे प्रदेश में लगभग 40 लाख कृषक परिवार है जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 82% हमारे सीमांत और लघु एवं सीमांत किसान होते हैं। और फसल सघनता जो होता है कि एक खेत में 2 बार से ज्यादा जो हम लोग फसल उगाते हैं वो 138% है। नेक्स्ट। आज अब हम कृषि विभाग के प्रमुख योजनाओं के संबंध में आपसे संवाद रखना चाहेंगे। कृषक उन्नति योजना हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना में से है। ये इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है किसान की आय में वृद्धि लाना, इसके साथ ही हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उत्पादकता बढ़ाना और काश्त की लागत में कमी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और ये वर्ष हम लोगों ने 2024 से इसको प्रारंभ किया है हमने, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान पे 21 क्विंटल का हम लोग उपार्जन करते हैं, जो इस योजना के माध्यम से हम देते हैं। और सभी वर्ग के लिए कृषकों के लिए ये योजना लागू है। और इस साल मैं बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय के विशेष प्रयास से इसमें एक संशोधन भी चेंज किया गया है किसानों के हित के लिए, और इसमें इस वर्ष से समझता हूँ कि समस्त विभागों का निचोड़ और जानकारी APPT के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश हम लोगों ने किया है। आज विभाग की ओर से प्रेस वार्ता का समय निर्धारित है। उस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आप सबके बीच में विभाग की योजना और योजनावार जितने जो उपलब्धियां हैं इस बारे में आप सबके बीच में रखे हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे विभाग के APC सिद्धार्थ कुमार परदेशी जी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे डायरेक्टर राहुल देव जी
हमारे समस्त विभाग के डायरेक्टर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के या मांसाहारी हों या फलाहारी, उस सब की पूर्ति हमारे इस विभाग के माध्यम से किया जाता है। आज आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के जो मध्य का मैदानी एरिया, उत्तर का हमारा सरगुजा अंचल का, वो भी ये पठारी हैचरी का हमने लक्ष्य रखा हुआ है इसमें। और संवर्धन पोखर, ये एक छोटा सा हम लोग एक तालाब बनाते हैं जिसमें बाकी लाइनिंग वगैरह करते हैं। इसमें भी अनुदान 40 से 60% हो जाता है, जिसमें आय हमारे मछुआरा समूहों को 2.5 से 3.5 लाख वार्षिक हो जाती है। फुटकर के रूप में हम लोग जो हमारे मछुआरा समूह है और हमारे जो मछुआरा समुदाय की हितग्राही है, उनको हम लोग आइस बॉक्स, तराजू, बांट वगैरह भी वितरण करते हैं। साथ ही साथ उनके नए तालाब जो बनते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से भी हम लोग उनमें अनुदान के रूप में उनको राशि देते हैं। और ये आप देख रहे हैं पखानजूर है और हमारे बस्तर वगैरह के क्षेत्र है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये एक आधुनिक तकनीक है जो आप सबके लिए एक नवाचार के रूप में बायो फ्लॉक पॉन्ड के रूप में इसमें पूरा लाइनिंग करते, एरेटर लगाते हैं, साथ ही साथ बीज उन्नत इसका देते, जिससे कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाए। और इसमें हमारे जो किसान मछुआरा समूह है, ये लाखों के रूप में 11 से 13 लाख तक की आमदनी इसमें बना रहे हैं और ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं लगता, ये अपने निजी एरिया में इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये एक फिश फीड प्लांट भी बहुत अच्छे से हमारे यहाँ चलता है, क्योंकि जितना भी हम डेवलप कर रहे हैं इसमें भी हम लोग योजना के माध्यम से हम अनुदान राशि देते हैं। और अलग अलग इसमें कैटेगरी का रहता है कि एक दिन में 100 टन या तक की क्षमता तक का इसमें जाता है फीड का। तो इसकी ये पूरी इकाई है जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। केज कल्चर के रूप में हमारे जो बांध है और इसको हम लोग विभाग में जोड़ के कर रहे हैं। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो खदान है, जो पहले जो रिक्त हो गए, जो खतरनाक भी बन जाते हैं, वहाँ भी पानी जो भर जाता है, उसमें हम लोग केज कल्चर के माध्यम से जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग काम करते आ रहे हैं। आज जाके 606 करोड़ हो गया है, जो हम चौथे नंबर पे आ गए हैं और वृद्धि इसमें 45% इसमें हो गई है। इसी प्रकार जो हमारा जो मत्स्य उत्पादन है, इसमें पहले हम 6वें स्थान पे थे, इसमें 23% का अभी वृद्धि हुई है और 9.59 लगभग 9.5% का हम लोगों का अभी लाख मेट्रिक टन में हुआ है। और हम लोग अभी इसे बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जो पलाशिया है और कुछ ब्रीड्स है जिसको हम लोग बाहर भी करते हैं। इसमें हम लोग किसानों को बहुत, जो हमारे जो मछुआरा किसान हैं उनको बहुत प्रकार के हम लोग सहयोग करते हैं। मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी के रूप में हम लोग उनके निजी के लिए हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं। इसमें 24 से 28 लाख तक की फ्राई उत्पन्न हो जाती है।